बाबा का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया। मारे गए भक्तों की मदद का दावा किया। भक्त बोले बाबा का दावा 100% झूठा है। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। बाकी हमको पता नहीं है। कमेटी के कोई लोग आपके घर आए हों? अभी तो कोई नहीं आया। खाने से, तन से, मन से, धन से यहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया। न कोई मिलने आया, न कोई पैसा भेजा। बाबा नारायण हरि के नए कांड का सच आज देखिए। भगदड़ के बाद से बाबा अंडरग्राउंड, किसी को नहीं पता बाबा किस गुप्त जगह पर छिपा बैठा है। ये तब है जब बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है। बाबा सामने नहीं आया, लेकिन एक वीडियो बयान के बाद जारी हुआ जिसमें बाबा ने भगदड़ में मारे गए लोगों की मदद करने का ऐलान किया। दावा यही कि मारे गए लोगों के परिजनों की पूरी जिम्मेदारी बाबा उठाएंगे, हर संभव मदद होगी। पहले बाबा को सुनिए, फिर बाबा के दावे पर भक्तों को सुनिए। कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। अपने प्रवचन की तरह एक बार फिर बाबा ने भक्तों को माया जाल में फंसाया, क्योंकि भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के परिवार को अब तक बाबा नारायण हरि की तरफ से भेजी जाने वाली मदद का इंतजार है। आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा मृतकों के घर पहुंचे। बाबा का एक और झूठ बेनकाब हो गया। मृतक चंद्र प्रभा के परिजनों ने बताया, अब तक ना तो बाबा की तरफ से किसी ने संपर्क किया, ना ही कोई मदद आई है। की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। आपको लगता नहीं कि बाबा दोषी हैं? बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ है। बाबा दोषी हैं या वहाँ जो मैं जिम्मेदार रहा हो। या उनकी तरफ से कोई लोग आपके पास संपर्क साधने के लिए अब तक आ पाए हैं या नहीं आ पाए? कोई नहीं आया। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। वो चेक खाता नंबर ले गए हैं, वो हम अपने दुखी में दुखी हैं, क्या है भेजा नहीं भेजा, ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। कौन खाता नंबर ले गए? सरकार ले गए थे, वही मंत्री जी आए तब। अच्छा। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। लगता है कि जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भैया कि हम मदद करेंगे, लगता है कि ये सही है? अब हम कैसे कहते हैं सही है गलत है? जब हमारे पास कोई मदद, या जैसे आप आए आप पूछ रहे हैं, जो होती वो हम बताते हैं। सरकार की तरफ से भेजी गई मदद पहुंच गई, लेकिन बाबा और उसकी टीम की तरफ से मृतकों के घर वालों की सुध तक नहीं ली गई। 17 साल की खुशबू घर वालों के साथ 2 जुलाई को बाबा के हाथरस वाले सत्संग में गई, लेकिन जिंदा नहीं लौट पाई। घर वालों का आरोप है बाबा नारायण हरि की तरफ से झूठा दावा मदद का किया गया, क्योंकि अब तक मदद तो छोड़िए, बाबा की संस्था की तरफ से कोई घर तक देखने नहीं आया। वो 2 लाख रुपये खाते में आए गए। 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से आए। अच्छा, बाबा के जो वकील है उनकी तरफ से भी कहा था कि आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी आपकी परिवार की, क्या उनकी तरफ से की जा रही है? अभी कुछ नहीं हुई। बाकी हमको पता नहीं है अभी। अच्छा, कमेटी के कोई लोग आपके घर आए उनकी तरफ से? अभी तो कोई नहीं आया। और विधायक वगैरह, डीएम, एसडीएम वगैरह जो तो आए सब लोग। एसपी सिंह बघेल भी आए उस दिन, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी आए, बहुत लोग आए। यही हाल भगदड़ में जान गंवाने वाली मीरा और सुधा के घर वालों का है। पूरा परिवार बाबा का सत्संग सुनने गया।
घर वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से 2-2 लाख का चेक घर पहुंच गया, लेकिन बाबा नारायण हरि की तरफ से कोई मदद नहीं आई। 2-2 लाख आ गए, 4 लाख रुपए आ गए। सरकार की तरफ से? हाँ। बाबा जी के यहाँ से, जहाँ से ये सत्संग हुआ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके परिवार की जिनके यहाँ भी मौत हुई है, दुर्घटना में जो क्षति हुई है, उनको हम मदद करेंगे, खाने से, तन से, मन से, धन से। तो बाबा के वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया, अधिकारी बोल रहे हैं बस ये तो। हाँ, अभी बाबा बोलेंगे तो आगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं। परिवार ने 2 बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। मीरा और सुधा इस दुनिया में नहीं है। घर वाले उस घड़ी को कोसते हैं जब बाबा के सत्संग में जाने का फैसला किया। मृतक आशा देवी के परिजनों का दर्द भी यही है। बेटे का आरोप है, बाबा तो बाबा, अब तमाम दलों के नेता भी मदद का सब्जबाग दिखाकर सियासी रोटियां सेक कर चले गए। देखो, बाबा जी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, ठीक है। जो भी मदद अभी हमको जो मिली थी, जो 2 लाख रुपए के चेक मिले हैं, जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, बस वही मदद आई है। उसके बाद में कोई नहीं। जो भी कोई लोग आ रहे हैं सब अपना अपना बोल के चले जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं है कि जैसे कोई आए। बाबा जी के वकील कहते हैं कि आर्थिक मदद जो है वो तन मन धन से सब मदद जो है वो की जाएगी, पूरे परिवार की आजीवन तक। क्या लगता नहीं कि मदद आनी चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि बाबा तो अब आ नहीं रहे हैं सामने? देखो, मदद के लिए तो सब लोग बोल रहे हैं, पर जो वो बोल रहे हैं वो भी उनको करना चाहिए। जो दावा बाबा ने किया वो पूरी तरह खोखला निकला। यही वजह है कि अब तक मृतक मुन्नी देवी के घर वाले कहते हैं कि उनका इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। बाबा जी की तरफ से कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आया आज तक। और मदद के लिए क्या, इंसानियत ही नहीं है उनमें। मदद तो हो जाए, जब इंसानियत ही नहीं है, कोई मिलने भी नहीं आया, कोई हालचाल ही नहीं पूछा, तो इंसानियत तो उनकी बिल्कुल मर चुकी है। तो बाबा की मदद कहाँ से करें? मदद भी नहीं हुई है बिल्कुल। बाबा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि भैया कि उनके जो भी परिवार जिनकी जान गई है, उनके परिवार को तन मन धन से पूरी मदद की जाएगी। कि बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि जो जानेगा तन मन से धन से मदद की जाएगी। मदद कहाँ तक की जाएगी ये बताइए आप मुझे। मदद करने कोई आया तो है नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया। चलो उसे वो कुछ आज वो दिलासा जाए। बाबा के जो सत्संग में जाते थे, जो अपनी कमेटी बनाते थे, उनकी कमेटी नहीं होगी क्या? उनमें से कोई भी नहीं आया। इन लोगों ने अपनों को खोया है। किसी ने माँ को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपनी बेटी को। इस जख्म की भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता। मृतकों के परिजनों का अब यही कहना है कि दर्द की घड़ी में सांत्वना के 2 शब्द ही काफी थे। तो बाबा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एटा से देवेश पाल सिंह और हाथरस से राजेश शुक्ला के साथ सुशांत मेहरा, आज तक।